ये वीडियो का एजेंडा ये है कि बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिर्फ एक या दो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ प्राइस एक्शन में। ट्रिक से ज़्यादा मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा कि कैसे आप चीज़ों को देख सकते हो। ये एक दो चीज़ों को देख के ही आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे इंट्राडे करो या थोड़ा बहुत आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर लो। पर मेरी जो समझाने की मेथड रहेगी बहुत सिंपल रहेगी। हम कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करने वाले, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें हम पढ़ने नहीं वाले हैं। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है। और स्टॉक मार्केट में हमेशा चैलेंज यही रहती है कि क्या आप सीखते हो, उससे ज्यादा ये मैटर रहती है कि क्या आप नहीं सीखते हो। राइट, तो मैं उस व्यू पॉइंट से आपको कुछ सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। और मेरा ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि जो रोज रात को मैं 8 बजे एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो उसमें कई बार हम लोग कुछ स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो कई बार उसमें बहुत अच्छा हमको ट्रेड मिल जाता है और कई बार उसमें अच्छे ट्रेड्स भी मिल जाते हैं। तो मुझे कुछ क्वेरीज आई थी खास करके एसबीआई में से कि सर ये आपको कैसे पता चला, और एक टाटा मोटर्स में से। ठीक है, तो काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी, तो मैंने सोचा मैं एक सिंपल वीडियो बना दूं ताकि आप ये जो मैं एक दो ऑब्जर्वेशन में आपको बता रहा हूँ वो एज ए स्ट्रैटेजी भी आप यूज करके उसमें से पैसा कमा सको। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं बात करता हूँ डायरेक्टली एसबीआई की, जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे लोगों की क्वेरी है। ये एसबीआई का 1 आवर का मैंने चार्ट ले लिया है। तो एसबीआई में मैंने बोला था कि जब भी वो 507 और 508 के ऊपर स्टेबिलाईज अगर रहता है, क्लोजिंग वहां पे आता है, तो वहां से एक बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी, और वो मूवमेंट शायद हमको 525 तक मिल गई। ठीक है, तो मैंने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था और रात के 8 बजे में वीडियो बताया था। जब यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या था, ये दो कैंडल, मेरा प्राइमरी जो माइंड में कुछ चल रहा था ट्रिगर, तो ये दो कैंडल थी सबसे पहले दिन। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये कैंडल क्लोज हुई है करीबन 506.85 पे और ये 507 पे, तो यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे ये पता चला। तो मैंने इसको बोल दिया था कि देखो इसके ऊपर अगर वो स्टेबलाइज होता है तो हम देखेंगे, आपको ट्रेड ले सकते हो। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि एक कैंडल आई, वो भी 506 पे क्लोज हुई, तो ट्रिगर्स बढ़ते रहे। देखो ट्रिगर्स बढ़ते रहे। फिर क्या हुआ पता है? कि ये क्रॉस हुआ 508 के ऊपर, 508 के ऊपर ऊपर जाके वो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये भी एक ऑलरेडी अनदर कैंडल आ गई। तो काफी सारी कैंडल आ गई जो 507 508 पास पे बैठ रही थी। फिर इसने एक बार क्लोजिंग दे दिया 508, तो वो और मजेदार बात होगी। और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ उसने 508 को क्रॉस कर लिया, तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो गया कि अब ये पीछे नहीं हटने वाला है। ठीक है, तो वहां से जो मूवमेंट आई वो करीबन 525 तक मूवमेंट आ गई। इंट्राडे में भी लाभ हो सकता था, किसी ने डायरेक्शनल ट्रेडिंग किया होता, पोजिशनल ट्रेडिंग, तो उसको भी लाभ हो सकता था। अब है ना, आपके ऊपर डिपेंड है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंट्राडे में खेलना चाहते हो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग में करना चाहते हो। मेरे वीडियोस जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो सिंपल प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, मैंने देखा है कि कुछ ट्रेडर को कंफर्टेबल पोजिशनल ट्रेडिंग में होता है, कुछ लोगों को इंट्राडे। इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एग्जैक्ट आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। मेरा ज्यादा चीज है कि ब्रेकआउट को आप कैसे ढूंढो सिंपल तरीके से, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। चीजें कॉम्प्लेक्स हो तो ही वर्क करेगी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक रीसेंट एग्जांपल है जो मैं ऑलरेडी ये एग्जांपल दे चुका हूं। और आपको वेरीफाई करना हो तो मेरे 2-3 वीडियो 8 बजे वाले देख लो रात के, जो इस चैनल में मैंने पोस्ट किए हुए हैं। और इसमें ये अच्छी मूवमेंट मिल गई थी हम लोगों को। अब देखो अब क्या हो रहा है ये, तो यहाँ पे जैसे ये, और है ना, ये स्टॉक कैसे क्लोज होता है, जैसे उसका जरूरी था कि वो 508 पे ऊपर क्लोजिंग दे हमको, तो एक दिन ऐसा हो गया कि उसने क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि चीज कैसे जा रही है। दूसरी चीज कि सर अगर इसमें से ट्रेड करना हो तो कैसे प्रॉफिट और लॉस। देखो काफी लोग 1:2 का रिस्क फॉलो करते हैं, काफी लोग थोड़े रिस्की होते हैं तो 1:1 का भी करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं 1:2 का करता हूं, तो जहां से मेरी एंट्री है, समझो कि मेरी एंट्री 509 पे आ गई मेरी एंट्री, तो वहां से लेके अगर मुझे रोज का 2000 का प्रॉफिट कमाना है, तो मैं 2000 का प्रॉफिट उस हिसाब से मैं मेरा टारगेट लगा दूंगा, जितनी मेरी क्वांटिटी है उस हिसाब से, और उसके सामने 1000 का स्टॉप लॉस। तो 509 के नीचे मैं कितनी क्वांटिटी दे रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाई करके मेरा 1000 का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको रखना है यहाँ पे। अब कैंडल्स की बात भूल जाओ, हम अपने है ना ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे मेरा प्रॉफिट और लॉस जिस तरह से, उस हिसाब से मैं कैरी ऑन करता जाऊंगा। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे 1000 का लॉस और 1000 का प्रॉफिट करना है, तो वो इस हिसाब से टारगेट रखेगा। और आप इसको
एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, ताकि जितना जितना प्रॉफिट हो उतना उतना आपका कैप्चर होता जाए, राइट? वो भी एक कर सकते हो। कई लोग ये भी कर सकते हैं कि 50% क्वांटिटी है वो मैं 1:1 पे बुक कर दूं, और 50%, जैसे कि समझ लो कि मैंने 100 क्वांटिटी एसबीआई में ट्रेड की है, तो 1:1 के रेशियो में मैं 50% बुक कर दूं, और बाकी की 50% है ना वो मैं 1:2 तक जाने दूं, तो भी प्रॉफिट होता है। ये अलग अलग चीजें होती है, काफी लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। अब देखो, अब मैं क्या सोच रहा हूं, आज फिर से उसने लो मार दिया 28 तारीख को, तो अब मेरी सोच क्या हो सकती है, अब इसने लो कहां तक मारा देख लो, वो भी 507 से वो सीधा ₹2 ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 507 और 508 पे काफी सारे उसके सपोर्ट है, उसके बाद ही तो बहुत बड़ी मूवमेंट आई है, तो वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं इसको देखूंगा कि इसके लोअर तो क्लोज नहीं होता है, जब तक इस पे आसपास क्लोज होता रहेगा ना, अगेन वो एक दूसरी मूवमेंट देगा। पर अगर उसके लोअर क्लोज हो गया तो मुझे चेतावनी है कि मैं वहां पे ट्रेड ना करूं। और लोअर में फिर जहां से ये कैंडल अप आई है 507 वाली, तो उसके आसपास एक लो कहां पे बना हुआ है, यहाँ पे, तो ज्यादा से ज्यादा 491 तक जा सकेगा। तो अगेन वो 491 तक आएगा ना, तो मैं फिर से वहां से बाय ऑन डिप्स करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि वहां से फिर से एक बहुत बड़ी बढ़त मिलने की तैयारी है। तो चीजों को इस तरह से आप सोचो। देखो, एक ही जब मुझे एक ही ब्रेकआउट मिला और वो ब्रेकआउट में फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, तो फिर से मैं सोचूंगा कि वो अपना प्रीवियस सपोर्ट 507 508 को कैसे हैंडल कर रहा है, कहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। ये सब ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इसमें से भी आपको बहुत अच्छा सीखने को मिल सकता है। एसबीआई का 1 मिनट के लिए एक वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, उसमें भी मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे एक वीकली चार्ट बना हुआ है जो फेब्रुआरी को एंड हुआ है, और पूरे फेब्रुआरी के एक वीक में बहुत अच्छा इसने 30% का शायद प्रॉफिट दे दिया था, ठीक है। तो ये जो कैंडल है ना, इसके अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसी कैंडल पता कर सकते थे, ठीक है। और कुछ लोग शायद बोलेंगे कि ये बहुत चीज़ें एनालिसिस करना बहुत चीज़ें आसान है, पर ट्रेड करना नहीं। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरे डेली 8 PM का वीडियो देखोगे ना, जो लोग देखते हैं ना उनको पता है कि जो प्राइस एक्शन एनालिसिस कितनी हद से अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे ऑब्जर्व करता, क्या मुझे इसका पता चलता? तो यहाँ पे मेरे पास 2-3 चीजें हैं कि जिसके ऊपर से मुझे कुछ पता चलता, तो मैं आपको सिर्फ वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं अगर एसबीआई का एक वीकली चार्ट फॉलो करता है, तो मुझे ये सब कैंडल से पता चलता है कि एसबीआई एक अपर ट्रेंड में, फिर वो अपर ट्रेंड यहाँ पे पोज हो रहा है। कैसे पोज हो रहा है? ये दो कैंडल है, इसका एक हाई देखो, इसका हाई है 310, इसका हाई है कितना, 308, और बाद में एक नीचे की कैंडल आ गई है, ठीक है। तो ये 310 के ऊपर कुछ ट्रिगर इसको हो गया चौथे वीक में। तो मैं अगर इसको देख रहा हूं, तो मुझे कम से कम ये तो पता चल रहा है कि ये 310 के ऊपर गया, ये दो कैंडल का हाई हटा के ये ऊपर चला गया, मुझे इतना तो ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, यहां पे थोड़ा जाओ ना, तो ये जोन ले देख लो, ये जोन है ना, ये पर्टिकुलर जोन वो कैसे बना हुआ है, ये जोन का हाई है 344, और ये जोन का हाई है, लो है करीबन 295। तो 344 और 295 का एक जोन है, और अपने को यहाँ पे बीच में 310 के ऊपर ये क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो मेरे लिए मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, कि ऑलरेडी ये जोन का लो था ना, इसको इसने क्रॉस कर दिया। ये जोन का लो कितना था, 295, और ऊपर कितना है 344। तो मुझे पता है कि अभी इसने बीच में से 310 का एक हाई निकाल के अभी वो जा रहा है, तो 295 का तो लो तो निकल गया, उसका तो सवाल है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखो कि क्या हुआ है, कि मैं यहाँ पे ये सोचूंगा कि 310 वाला तो जोन निकल गया, तो मुझे नीचे की साइड चिंता नहीं करने की जरूरत है, ऊपर की साइड ही चिंता करने की जरूरत है। तो शायद इसको 344 पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है, मैं बस वही सोचूंगा, उसके अलावा कुछ सोचूंगा नहीं। तो इसने क्या किया पता है, 344 को भी निकाल दिया। तो मैं इस टाइम पे ये सोचूंगा, अरे यार उसने 344 को भी निकाल दिया, तो वह अप ही जाएगा। तो बाद में वो गया सीधा 408, और 408 के बाद भी वो कितना गया हुआ है, 427। तो अगर कोई बंदा 344 को भी रेजिस्टेंस मान लेता है, तो भी उसके बाद भी वो 400 के प्लस काफी सारा गया हुआ है। कितना गया था, 427 तक गया हुआ है। देखो 344 से वो 427, अगर आपने ये 310 को भी नहीं माना है, तो आप कम से कम 344 को तो मानते। 344 के बाद भी आपको इतनी बड़ी मूवमेंट मिल गई। तो ये होता है सोचने का तरीका, ये होता है कि ट्रेड लेने का तरीका, ठीक है। अब दूसरी बात ले लेते हैं, टाटा मोटर्स की एक बात ले लेते हैं, जो इसमें भी मैंने एनालिसिस करके आप लोगों को बताया था, और काफी लोग ट्रेड ले पाए थे, पर काफी लोगों के लिए टाटा मोटर्स में भी एक सरप्राइजिंग मूव रहा था कि भाई
इसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, राइट। मुझे मेरे पास काफी सारी क्वेरी आई थी, तो उसमें भी एक चीज मुझे देखने को मिली है कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब टाटा मोटर्स का ये वीकली चार्ट है, वीकली, ठीक है। अब आपको पता हो तो अभी अभी उसने थोड़े दिन पहले कुछ बहुत अच्छी मूवमेंट इस वीक में दे दी। इस वीक का ही टोटल 30% अप्रिसिएशन हो गया। उससे पहले उसने कुछ 14% की वीकली मूवमेंट दी थी, ठीक है। तो मेरा आप 8 PM का वीडियो जाके देखो ना, तो मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे बताया था कि कुछ होने वाला है, राइट। यहाँ पे ये पता चल रहा था। तो मुझे उस बार भी बहुत क्वेश्चन आए थे कि कैसे आपको एसबीआई में पता चला, कैसे टाटा मोटर्स में पता चला। तो स्पेकुलेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। देखो वीकली चार्ट अगर आप स्टडी करोगे ना, तो टाटा मोटर्स में कितने सारे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मैं आपको गिनाता हूँ। वीकली चार्ट में ये जो मूवमेंट आई ना, उससे पहले का थिंकिंग, और मैंने ये वीडियो में बताया, वेरीफाई कर लेना। 358 यहाँ पे हाई बता रहा है, 360, 358 और 357। 357 से लेके 360 तक ये कैंडल्स बनी हुई है। एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल और चौथी कैंडल। और जब मैं टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये ट्राई कर रहा है, ट्राई कर रहा है, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, दूसरी बार ट्राई कर रहा है, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, फिर से प्राइस ऊपर आ रही है, ठीक है। एक बार, दो बार, तीसरी बार, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं क्या लगेगा कि एक तो ये नीचे इतना जा नहीं रहा है, ये सबसे पहली चीज। दूसरी बार कि वो बेचारा ट्राई कर रहा है कि उसको ऊपर जाना है, और ऊपर रेंज क्या बनी हुई, 357 से लेके 360। तो मैं ऐसा बोलूंगा ना कि जब ये 360 के ऊपर स्टेबलाइज होगा तो एक मूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चार्ट में ऐसे एफर्ट हो रही है। तो काफी सारे फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप ये देखो ना, तो वो लोग सरप्राइज हो गए थे कि टाटा मोटर्स में इतनी ज्यादा मूवमेंट कैसे आ गई। पर मैंने 8 PM की वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि मूवमेंट आने वाली है। अब वो मूवमेंट कब आएगी आई डोंट नो, कितनी आएगी आई डोंट नो, पर मूवमेंट आएगी, और वो आ गई। और जैसे ही वो मूवमेंट आई तो वो फिर रुकने का नाम नहीं लिया उसने। तो वीकली जो कैंडल होती है ना, वो जब ऊपर की साइड जो ब्रेक होती है ना, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है। उसका पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर पोजिशनल ट्रेडिंग में डर लगता है, इतनी ग्रिप नहीं है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ट्रेड ले सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये देखो, ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, पर इसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाता। और ये सब चीजें आप सीख लो ना, तो देखो कई बार क्या होता है पता है, एक मजा आता है एनालिसिस करने का कि ग्राफ्स में क्या हो रहा है, किस तरह से चीजें चाह रही है, वो भी एक मजे की बात होती है, ठीक है। अब बात करता हूँ, लास्ट चीज है रिलायंस की बात करता हूँ। रिलायंस काफी लोगों का एक फेवरेट स्टॉक होता है। रिलायंस में भी मैंने क्या किया है, वीकली चार्ट ले लिया है, ठीक है। अब रिलायंस में भी देखो कि वीकली मुझे क्या दिख रहा था, काफी टाइम से क्या दिख रहा था कि यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है, वो है 2274, ठीक है। फिर यहाँ पे 2250 और 2231। तो कम से कम एक पैटर्न बन रही थी 20-30 रुपए में, कि दो तीन कैंडल मेरे पास वीकली आ गई थी, वीकली बेसिस पे, ठीक है। वीकली बेसिस पे ऐसे कैंडल का आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे वो ब्रेकआउट हुई तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया उसने। तो वो जो मुझे 20-30 रुपए की रेंज मिली, एग्जैक्ट में नहीं मान सकता, अरे यार यहाँ पे 2230 था, यहाँ पे तो 2217 है, तो 40 रुपए का डिफरेंस, पर स्टॉक तो 2200 का है ना, तो उसके लिए 40 रुपए मतलब कुछ भी नहीं है, 1%, 0.5% जितना चीज है। तो और यहाँ से कैसे डिप्लॉय हो रहा है चार्ट, वो भी देख सकते हैं कि अच्छी तरह से वो सपोर्ट ले रहा है, और वो सपोर्ट धीरे धीरे इस तरीके से वो जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हाँ वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, नहीं कि नीचे की तरफ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सही हो सकता हूँ, पर जिस तरीके का ऑब्जर्वेशन हो रहा है उस तरह से लग रहा है कि बायस थोड़ा अपसाइड है, वो मुझे पता चल रहा है। तो वहां पे भी मैं पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग उस ब्रेकआउट पे अच्छी तरह से ले सकता हूँ। तो मैंने जो ट्रिक बताई वो एकदम सिंपल है। प्राइस एक्शन एक आर्ट है, अनफॉर्चुनेटली उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो, आपको किसी को पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप कुछ स्टॉक के लिस्ट बना लो जिसको आप ऑब्जर्व करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, तो आपको कितनी बार वीकली ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा। और मैं ज्यादातर अपर साइड का ही मैं बताता हूँ, क्योंकि डाउन साइड लोगों को शॉर्टिंग मैनेज करना नहीं आता, काफी लोगों को फिर बड़े बड़े बिल आते हैं, लॉस हो जाता है, तो छोड़ दो, शॉर्टिंग के साइड अपने को ट्रेड नहीं लेना है, कोई बात नहीं। जब आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा तो आप ट्रेड लो, वरना ना लो। फिर से अगर इंट्राडे में मुझे सोचना हो तो मैं क्या सोचूंगा, इसका 1 आवर का एक चार्ट देख लेते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी इसके साथ क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे उसने बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बना दी, तो रेड कैंडल का हाई था 2674, और यहाँ पे देखो 2676, ये देखो
इसको मैं कनेक्ट करूं तो मुझे क्या पता चलता है कि इसको इसके ऊपर नहीं जाने दिया, ठीक है, इसको ऊपर नहीं जाने दिया तो क्या हुआ कि सीधा नीचे वहां से आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो वो कहां पे थोड़ा इंटरिम सपोर्ट लेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा कि अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो मेरे पास दो बड़ी कैंडल है 1 आवर की, दो बड़ी कैंडल का लो कितना मारा हुआ है 2606 2603, ठीक है। उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद ये रहा, ये इसको लो को मैं नहीं गिनता, वो बहुत फ्लक्चुएटिंग लो है 2585 2585, तो सेफ तरीका है मेरा 2585 के आसपास, ठीक है। तो मैं वहां पे ध्यान दूंगा कि वो कैसे मूव कर रहा है। जब तक इसको ऊपर क्लोज रहता है मैं फिर से वहां पे बायो डिप्स करने की ट्राई करूंगा। समझ रहे हो, इस तरह से चीजों को सोचा जाता है, इस तरह से 1 आवर के चार्ट में ब्रेकआउट देखा जाता है, इस तरह से वीकली के चार्ट में ब्रेकआउट देखा जाता है, तब हमको मजा आता है, तब हमको ट्रेड कर सकते हैं। ज्यादातर आप वीकली चार्ट में भी फोकस करो तो भी आपको मजा आ जाएगा कि किस तरह की चीजें चल रही है, कहाँ पे चीजें क्लोज हो रही है, कहाँ पे चीजें आगे नहीं जा रही है। तो वो भी एक बहुत बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमको कहीं से भी मिल सकता है, कोई भी चीज के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। इतना ही बताना चाहता था। मैंने स्टॉप लॉस आपको बता दिया कि कैसे 1:1 या 1:2 में आपको सोचना है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाओ तो जितना प्रॉफिट है उतना आप बचाते जाओ, क्योंकि कभी भी मूवमेंट आए तो अपना प्रॉफिट पूरा चला नहीं जाना चाहिए। जितना भी मिल रहा है कम से कम उतना तो हमको मिल गया, तो वो भी एक ध्यान रखना और पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो करना। दूसरी कि चीजें जो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल बता रहा हूँ। अब कई बार है ना सिंपल चीजें लोगों के माइंड में नहीं जाती, उनको लगता है कि नहीं स्टॉक मार्केट इससे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पर मैंने जो भी आपको बताया ना उसको मैं आर्ट बोलता हूँ। वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको धीरे धीरे उस चीज का फायदा होने लगेगा, धीरे धीरे अपने आप दिमाग चलने लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में जाके रट्टा मार के 100 में से 100 लेके आए। इसीलिए हमको प्रॉब्लम होता है कि हम उस तरह से सोचते हैं कि फिक्स पैटर्न दे दो, फिक्स चीजें दे दो। प्राइस एक्शन एक आर्ट है, आर्ट को आर्ट की तरह लो, आपको फायदा होने लगेगा। कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। और अपने अपने फैमिली के लिए स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से सक्सेस हासिल करनी है तो पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो या तो ऐप डाउनलोड कर लो। 1 लाख रुपए के कोर्सेस मैंने फ्री डाले हैं नए लोगों के लिए। बाद में आपको ऑप्शन इंट्राडे, ऑप्शनल, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, इन सब के अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजीज आपको रेडीमेड मिल जाएगी एडजस्टमेंट के साथ। पर व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए कि स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करके हमको अच्छी तरह से लॉन्ग टर्म हमको स्टॉक मार्केट में टिक के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा प्रॉफिट लेके घर चले गए, ठीक है। और टिप्स और कॉल्स में बिलीव नहीं करना है। मैं हर बार ये वार्न करता हूँ, काफी सारे मुझे मैसेज आता है कि लोगों ने टिप्स और कॉल्स में लाखों गवा दिए, पर जब मैं उनको बोलता हूँ अच्छी तरह से सीखो तो वो लोग सीखना नहीं चाहते। तो अप टू यू, मैं तो हर बार मैसेज देता रहूंगा। यहीं पे वीडियो में एंड करता हूँ। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।